नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनके विचार सदियों बाद भी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, जिन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। भाग 1, गौतम बुद्ध और शांति की आवश्यकता। आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने अपना पूरा जीवन मानव जाति को ज्ञान और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाने में लगा दिया। उनका दर्शन सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा व्यावहारिक जीवन जीने का तरीका सिखाता है जो हमें अपने भीतर की असीमित संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। बुद्ध ने उस समय की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। उनके धम्म यानी धर्म में जाति, छुआछूत, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। ये हर किसी को सम्मान से जीने का अवसर देता था। आज जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, गृह युद्ध और सांप्रदायिक हिंसा जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब बुद्ध के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जैसा कि वरिष्ठ साहित्यकार जयप्रकाश करदम कहते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया को हिंसा मुक्त कर जीने लायक बना सकती है। इस दुनिया को हथियारों की नहीं, प्रेम की, युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध का मार्ग मानवता, शांति और बुद्धि पर आधारित है, जो आज भी भेदभाव और हिंसा की मानसिकता पर गहरा प्रहार करता है। ये दुखी और अशांत मानवता को शांति और सद्भाव प्रदान करने का एक शक्तिशाली साधन है। भाग 2, युद्ध पर बुद्ध के मूल दार्शनिक उपदेश। बुद्ध के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा और करुणा। इसका मतलब सिर्फ शरीर से हिंसा न करना नहीं, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को दुख न पहुंचाना है। बुद्ध ने साफ साफ कहा है, नफरत कभी भी नफरत से खत्म नहीं होती, केवल प्रेम ही उसे खत्म कर सकता है। उनका यह प्रसिद्ध सूत्र है, वैर से वैर कभी नहीं मिटता, अवैर मैत्री से ही वैर मिटता है, यही सनातन नियम है। बुद्ध के अनुसार प्रेम और करुणा से दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों और संघर्षों को जीता जा सकता है। बुद्ध ने हमेशा आंतरिक विजय पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। न स्वर्गदूत, न राक्षस, न स्वर्ग, न नरक। इसका मतलब है कि हमें अपने क्रोध, घृणा, लोभ और अज्ञान जैसी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना चाहिए। बुद्ध के अनुसार सच्चा नायक वही है जो अपने क्रोध और घृणा को जीत लेता है। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुनिया में सभी दुख दर्द का मुख्य कारण हमारी तृष्णा यानी लालसा या असीमित इच्छाएं हैं। उनका मानना था कि इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के प्रमुख उपदेश उनके 4 आर्य सत्यों में समाहित है। दुख है, दुख का कारण है, जो कि तृष्णा है। दुख को रोका जा सकता है और दुख को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग अभी कहते हैं, एक संतोषजनक और नैतिक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक निर्देश देता है। इसके 8 अंग हैं: सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। सम्यक आजीविका का अर्थ है सही और नैतिक तरीके से जीवन यापन करना। इसमें ऐसे काम चुनने पर जोर दिया गया है जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं और जो हिंसा या शोषण पर आधारित न हो। भाग 3, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बुद्ध के विचारों का शासकों पर प्रभाव। बुद्ध के शांति संदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण सम्राट अशोक का जीवन है। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को अपनी आंखों से देखा
और फिर कभी हथियार न उठाने का फैसला किया। इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा तथा शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि जीवन में सच्ची विजय धर्म द्वारा विजय है, न कि हिंसा से। उन्होंने अपने साम्राज्य की नीतियों में बदलाव किए, सैन्य विस्तार रोक दिया और 40 से अधिक वर्षों तक शांति, सद्भाव और समृद्धि का युग शुरू किया। उन्होंने अपने धम्म नियमों को पत्थरों पर खुदवाया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी मिशनरी भेजे। हालांकि कुछ ऐतिहासिक विवरणों में यह भी मिलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक ने कुछ हिंसक कार्य किए। यह दिखाता है कि आदर्शवादी सिद्धांतों का व्यावहारिक जीवन में पालन करना हमेशा आसान नहीं होता। बुद्ध के समय में मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। बुद्ध ने अजातशत्रु को संघर्षों को खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए मैत्री और सामंजस्य विकसित करने के सूत्र दिए। उन्होंने सिखाया कि जिस प्रकार मिट्टी डालने से आग बुझती है और कीचड़ पर पुल बनाकर रास्ता बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मतभेदों को सुलझाने के लिए एक दूसरे के करीब आना संभव है। अजातशत्रु ने अंततः बुद्ध से क्षमा मांगी और बौद्ध धर्म अपना लिया। यह दिखाता है कि बुद्ध न केवल व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन को प्रेरित कर सकते थे, बल्कि राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। भाग 4, बौद्ध ग्रंथों में युद्ध की अवधारणाएं। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का विशाल संग्रह है। धम्मपद, जो त्रिपिटक का ही एक हिस्सा है, बुद्ध के अनमोल वचनों का संग्रह है, जिसमें शांति, आत्मनियंत्रण और आंतरिक सुख पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर से खोजने की कोशिश मत करो। बौद्ध धर्म में धर्म युद्ध की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय है। आमतौर पर इसे अपने भीतर के शत्रुओं जैसे अज्ञानता, घृणा और दुर्भावना को खत्म करने का एक आंतरिक आध्यात्मिक संघर्ष माना जाता है। तिब्बती परंपरा में अरहत शब्द का अर्थ शत्रु विध्वंसक होता है, यानी वो व्यक्ति जिसने अपने भीतरी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। हालांकि कालचक्र तंत्र नामक एक ग्रंथ में भविष्य में बाहरी आक्रमणों की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन इस युद्ध का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। मंजुश्री यशस, कालचक्र के पहले कल्कि, ने स्पष्ट किया है कि यह संघर्ष वास्तविक युद्ध नहीं है, क्योंकि असली युद्ध हमारे शरीर के भीतर है। ये अज्ञानता और विनाशकारी व्यवहार के खिलाफ एक आंतरिक संघर्ष का रूपक है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक यात्रा और आत्मविजय को समझाने के लिए अक्सर सैन्य रूपकों का उपयोग किया गया है। बुद्ध को स्वयं विजेता कहा गया है, जिन्होंने आसुरी शक्तियों, जिन्हें मार कहा जाता है, को हराया। ये मार शक्तियां अज्ञानता और अशांतकारी मनोभावों का प्रतीक है। भाग 5, आधुनिक युग में बुद्ध के शांति संदेश की प्रासंगिकता। आज के समय में परम पावन दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध के शांति संदेश के सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक है। वे आंतरिक शांति के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं, शांत दिमाग आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है। उनका यह भी मानना है कि जब तक हम स्वयं के साथ शांति नहीं बना लेते, तब तक हम बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दलाई लामा क्रोध और घृणा को कमजोरी का संकेत मानते हैं, जबकि करुणा को शक्ति का निश्चित संकेत बताते हैं। वे कहते हैं, केवल हृदय परिवर्तन के द्वारा ही दुनिया में वास्तविक परिवर्तन आएगा। उनका यह दूरदर्शी विचार भी है कि यदि हर बच्चे को ध्यान सिखाया जाए, तो एक पीढ़ी के भीतर दुनिया से हिंसा खत्म की जा सकती है। वियतनामी ज़ेन मास्टर थिच नाट हान जैसे अन्य बौद्ध विद्वानों ने भी अहिंसा, सहानुभूति और विचार के महत्व को विश्व शांति के लिए रेखांकित किया है। उनके समाहित बौद्धवाद में दिन प्रतिदिन के जीवन और सामाजिक सक्रियता में सही विचार को शामिल करने की शिक्षा है। आज के वैश्विक संघर्षों और आतंकवाद के दौर में गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग
अत्यंत प्रासंगिक और सार्थक है। बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती है कि दुनिया को हिंसा मुक्त कर जीने लायक बनाया जा सकता है, और इस दुनिया को हथियारों की नहीं बल्कि प्रेम की और बुद्ध की आवश्यकता है। उनके उपदेश, जैसे कि आंतरिक शांति की खोज, आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति करुणा, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने के लिए एक स्थायी ढांचा प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि बुद्ध के सिद्धांत केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, बल्कि वे आधुनिक समय की सबसे जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कालातीत और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: संक्षेप में, गौतम बुद्ध के युद्ध पर विचार सीधे तौर पर युद्ध के निषेध और अहिंसा के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी संघर्षों की जड़ें हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियों, जैसे लालसा, घृणा और अज्ञान में है। इसलिए सच्ची और स्थायी शांति बाहरी जीत से नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने और इन नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने से आती है। बुद्ध के उपदेश, सम्राट अशोक के जीवन में आए परिवर्तन और आधुनिक बौद्ध गुरुओं के संदेश सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शांति केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्व शांति के लिए हथियारों के नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्मनियंत्रण पर आधारित मानवीय चेतना के गहरे परिवर्तन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति किसी बाहरी युद्ध को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों पर विजय पाने में है। प्रेम, करुणा और आत्मनियंत्रण ही वो मार्ग है जो हमें और इस पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। आज के समय में, जब दुनिया को सबसे ज्यादा शांति और सद्भाव की जरूरत है, बुद्ध का ये कालातीत संदेश हमें रास्ता दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बुद्ध के विचारों ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट्स में बताएं कि बुद्ध के कौन से विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलते रहें।